बांग्लादेश में दलित हिंदू युवक दीपू दास के साथ जो कुछ भी किया गया उसकी इजाजत ना ही कोई धर्म और ना ही कानून दे सकता है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू पर बढ़ते हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस और भारत अमेरिका सहित अनेकों देश निंदा करते हुए अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मांग कर चुके हैं। बावजूद इसके बांग्लादेश की उन्मादी भीड़ हिंदुओं की जान लेने पर मानो उतारू हो चुकी हो। यूनुस के राज में कट्टरपंथियों ने एक और हिंदू बेटे को नोच नोच कर मार डाला। ये चौंकाने वाली घटना राजबाड़ी में हुई, जहां रात के अंधेरे में कट्टरपंथियों ने 29 साल के सम्राट मंडल को पहले घेरा, उसके बाद भरे बाजार तक उसे पीट पीट कर ले गए। जब तक उसकी सांसें बंद नहीं हो गई तब तक उसे पीटा गया। पिछले 7 दिनों में बांग्लादेश में हिंदू युवकों की सरेआम मॉब लिंचिंग की दूसरी घटना है, ये दूसरा मामला है। दीपू दास हिंदू युवक के क्रूर हत्या को लेकर भारत में तमाम हिंदू संगठन विरोध जता रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सदन में विरोध जताकर विपक्ष का जमकर निंदा किया। देखो, बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में। और योगी आदित्यनाथ का दीपू दास के साथ हुए क्रूरता के खिलाफ इतना मजबूती से खड़ा होना बतौर एक अच्छे शासक के साथ साथ इंसानियत का भी मिसाल पेश किया है। लेकिन चिंता इस बात की है कि बांग्लादेश में ना ही भारत का कानून है और ना ही योगी आदित्यनाथ जी का अधिकार क्षेत्र ही है। योगी जी जिस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वहां पुलिस से लेकर कानून व्यवस्था के साथ साथ लगभग अधिकांश संवैधानिक संस्थानों का नियंत्रण उन्हीं के हाथों में है। बावजूद इसके हाल ही में रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि को लेकर चोर का अफवाह फैलाकर इतनी क्रूरता से पीट पीट कर हत्या कर दिया गया, मानो इंसानियत को ही शर्मसार कर दिया गया हो, जिसे उत्तर प्रदेश पुलिस चाहती तो बचा सकती थी लेकिन नहीं बचा पाई और हरिओम वाल्मीकि को भीड़ को सौंप दिया गया था। ठीक वैसे ही जैसे बांग्लादेश में दीपू दास को सौंप दिया गया। बांग्लादेश के दीपू दास का घटना हरिओम वाल्मीकि के घटना का टू कॉपी ही कहा जा सकता है, महज बस देश ही अलग था। क्या हरिओम वाल्मीकि दलित हिंदू नहीं था, जिसके लिए न कोई हिंदू संगठन आगे आया और ना ही खुद योगी जी आगे आकर दलित हिंदू के साथ मॉब लिंचिंग को लेकर विपक्ष से निंदा प्रस्ताव का मांग किया और ना ही खुद किए। ये सुरक्षा की गारंटी, वहां मारे जा रहे हैं हिंदू, आप लोग नहीं बोलेंगे। एक कैंडल मार्च निकाल के चलते हैं गांजा के मुद्दे को लेकर के, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो आपके मुंह बंद हो जाते हैं, क्योंकि मरने वाला हिंदू है, दलित है, आप बोलेंगे नहीं। और यही सच्चाई है। निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए और यह प्रस्ताव नेता विरोधी दल की तरफ से आना चाहिए। जब अचेत अवस्था में हरिओम वाल्मीकि राहुल गांधी का नाम लिया तो भीड़ ने कहा, यहाँ सब बाबा वाले, राहुल गांधी यहाँ सब बाबा वाले आदमी है। ये वो सच्चाई है जो आपकी तुष्टीकरण की नीति है, जिसके कारण बांग्लादेश बना है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता, और जलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती या वह भी जानता। यार फिर उस वक्त तुष्टीकरण की राजनीति कौन करा रहा था, विपक्ष या फिर सत्ता पक्ष या फिर आप या कोई और? क्या हाथरस की बेटी दलित नहीं थी, जिसका गैंगरेप के बाद जान तक ले लिया गया, जिसे बगैर परिवार के मर्जी के पुलिस ने जबरन आधी रात दाह संस्कार कर दिया था? अरे मुख्यमंत्री जी, जब आप कटघरे में हो जाते हो तो एकदम चुप क्यों हो जाते हो? क्या उस पीड़िता के साथ अन्याय नहीं हुआ था? क्या वो हिंदू नहीं थी? सब कुछ तो आप ही के नियंत्रण में था। परिवार वालों से कोई मिल ना पाए, इसलिए परिवार को पुलिस के पहरेदारी में कैद कर दिया गया था। अब
बारी है हमें आपको यह समझने की और याद करना चाहिए कि राजनीति धर्म की होनी चाहिए, न कि धर्म का राजनीतिकरण।